हेलो टॉरस, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 18 से लेकर के 24 मई 2026 में। आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी टॉरस यानी कि वृषभ राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें एंड क्रॉस आउट इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर आप मेरी वेबसाइट पर जाकर के बुक कर सकते हैं। दोनों के लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। ओह, द सन कार्ड, वाओ। 6 ऑफ कप्स, ओके। द लवर्स कार्ड, ओके, अच्छा है। हर्मिट कार्ड, अगेन मेजर अरकाना, 3 मेजर अरकाना आ चुके हैं अभी तक। 7 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ कप्स एंड स्ट्रेंथ कार्ड, जो मुझे लगा था वही हुआ। 4 मेजर अरकाना आ गए हैं, कुछ बड़ा होने जा रहा है। एस ऑफ सोर्ड है बॉटम ऑफ द डेक। नई शुरुआत की तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं ज़्यादातर लोग, ओके। सो लेट्स सी कौन कौन से साइन हैं यहाँ पर। एरीज, लियो, सजिटेरियस है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है। स्पेसिफिक साइन में यहाँ पर मुझे वर्गो दिखाई दे रहा है, लियो काफ़ी स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है, जेमिनी दिखाई दे रहा है, ओके। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास एस ऑफ सोर्ड। जैसा कि मैं आपको बता ही रहा हूँ, क्योंकि 4 मेजर अरकाना दिखाई दे रहे हैं और 2 एसेस भी दिखाई दे रहे हैं, दैट मीन्स आपके लिए कुछ नई शुरुआत होने वाली है। और ये नई शुरुआत मुझे लगता है आपके प्यार में नई शुरुआत है ऑब्वियसली, लेकिन क्योंकि ये लव रीडिंग है। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये पहले ट्रूथफुल न्यू बिगिनिंग से शुरू होगी, मतलब ट्रूथफुल कन्वर्सेशन होगी आप दोनों के बीच में एक, क्योंकि कुछ गलत फहमियाँ आप दोनों के बीच में पैदा हो चुकी हैं, उनको क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। और ये ऐसा नहीं कि उनके माइंड में है आपको लेकर के, आपके माइंड में भी है उनको लेकर के, सही बात बताऊँ तो, ओके। सो बेटर होगा लिसन फर्स्ट एंड देन स्पीक, ओके। मैं आपको ये चीज़ बताना चाहूँगा क्योंकि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग अभी भी पैदा हो सकती हैं, लेकिन मुझे लगता है ट्रूथफुल कन्वर्सेशन के दौरान आप दोनों को सुनना भी चाहिए और आप दोनों को बोलना भी चाहिए अपने बारे में, ओके। सो विक्ट्री है, वैसे तो अच्छा है, मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है, पॉजिटिव रहेगा। लेट्स सी यहाँ पर अगला कार्ड देखते हैं, पेज ऑफ कप्स का। तो देखिए, पेज ऑफ कप से मुझे दिखाई दे रहा है ये पर्सन ना एक्चुअली अपनी गलतियों की माफ़ी मांगने वाले हैं आपसे। उनको लगता है यस, उन्होंने ऐसी मिस्टेक्स की हैं जिसके कॉन्सिक्वेंसेस की वजह से आपने फिर कुछ ऐसा बिहेवियर दिखाया जिससे कि और ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई है, ओके। तो ये अपने आप को ही अब जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। उनको लग रहा है कि हाँ ठीक है भाई, मेरी गलती है, मैं माफ़ी मांगता हूँ, दैट्स इट, ओके। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है पेज ऑफ कप से, ओके। सो बेसिकली इस पर्सन के साथ आपका कनेक्शन जो है वापस से जुड़ता हुआ नज़र आ रहा है। रोमांटिक कनेक्शन जो कहीं ना कहीं लॉस्ट हो गया था इस बीच में, वो कहीं ना कहीं वापस से ठीक होता हुआ नज़र आ रहा है। हो सकता है कि आप किसी पाइसिस से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। 5 ऑफ सोर्ड भी यहाँ पर मौजूद है जो कि मुझे बता रहा है कि भाई देखो, आपके जो पर्सन है ना, इनके साथ देखिए प्रॉब्लम ये है, ये काफ़ी इगोइस्टिक हैं। ऐसा नहीं है कि ऐसा पहले नहीं हुआ, पहले भी हुआ है, ओके। पहले भी ये पर्सन माफ़ी मांग चुके हैं, बाद में इनको रियलाइज़ होता है कि इनकी गलतियां हैं, देन ये माफ़ी मांगते हैं। अदरवाइज़ ये बिल्कुल ईगो में अड़े रहते हैं। और यही प्रॉब्लम रही है शुरू से ही अब तक, ओके। मल्टीपल टाइम आप इन्हीं चीज़ों को लेकर के झगड़ते रहे हैं, सेम चीज़ों को लेकर के, और वहीं से ही फिर से शुरुआत करते हैं, फिर से वहीं आ जाते हैं। तो देखिए कि ये टॉक्सिक साइकिल है जो काफ़ी टाइम से चल रहा है, जिसको एंड करना बहुत ज़रूरी है। और नाउ ये जो ट्रूथफुल कन्वर्सेशन की मैं बात कर रहा था ना आपको, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। एक ट्रूथफुल कन्वर्सेशन, एक दूसरे के साथ बैठ करके क्लियरली बात करना, क्लैरिटी देना बहुत ज़रूरी है आप दोनों के लिए, ताकि आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा ना हो जो बाद में ईगो में चेंज हो जाती है। और जो मुझे दिखाई दे रहा है इस बार भी आप दोनों की लड़ाई का बेसिस वही है, ओके। 5 ऑफ पेंटिकल्स है। देखिए, प्रॉब्लम ये है ना कि आप तो बातें बंद कर देते हैं, इनके अंदर ईगो इतनी ज़्यादा है, तो देखिए प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं होती है। बहुत कम टाइम में ऐसा होता है कि प्रॉब्लम खुद से सॉल्व हो जाए, ओके।
ये ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है कि लाइक आप अभी भी कन्वर्सेशन को एक तरह से रोक रहे हैं, एक तरह से कोल्ड में छोड़ दिया आपने इस पर्सन को। ये बिहेवियर भी ठीक नहीं है। मुझे लगता है कि अगर आप रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं देन यू हैव टू स्पीक, ओके, यू हैव टू से समथिंग, ओके। अदरवाइज व्हाट इज़ द पॉइंट कि रिलेशनशिप में फिर जब बात ही नहीं करनी है तो फिर फ़ायदा क्या है, राइट? सो यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल्स मुझे ये चीज़ बता रहा है कि देखिए आप क्या कर रहे हैं, आप एक तरह से इनको प्रोवोक करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि एक ठीक बात है। मुझे लगता है कि यस, अगर इनकी गलती है और आप इसको प्रोवोक करना चाहते हैं कि ये पर्सन आपसे आ कर के मिले, बात करे, क्योंकि इनको जलन पैदा हो इस चीज़ की कि कहीं आपके पास क्योंकि ऑप्शंस मौजूद हैं इस चीज़ को लेकर के, अगर इनके अंदर जलन पैदा हो तो अगर आप ये कर रहे हैं तो ठीक है। मुझे लगता है कि क्योंकि इनकी गलती है तो इनको रियलाइज़ करनी भी चाहिए। पर मुझे लगता है देखिए आप जो है ना, क्योंकि मल्टीपल लोग हैं जो आपकी ओर अट्रैक्टेड हैं, उनको कोई गलतफहमी ना हो जाए। मैं तो आपको ये चीज़ कहना चाहता हूँ कि आप कोई ऐसी लाइन क्रॉस ना कर दें कहीं उनको गलतफहमी हो जाए और वो आपके पीछे ना पड़ जाएं, ओके, फिर उनका दिल टूटे और आप दोनों जो प्रेजेंटली अभी आपके बीच में वैसे ही प्रॉब्लम्स चल रही हैं इतनी सारी, और फिर आप एक थर्ड पर्सन की वजह से, जिससे आपको कोई लेना देना भी नहीं था इन फ्यूचर, उसकी वजह से आप दोनों के बीच में फिर से कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए। तो ये चीज़ से बचना है, ओके। 9 ऑफ पेंटिकल से हो सकता है कि आप किसी वर्गो से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है, क्योंकि आपका जो आपका कैरिज्मा है ना वो बेसिकली काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहने वाला है इस बीच में। आप नेचुरली अट्रैक्ट कर पाएंगे लोगों को। वैसे भी टॉरस आपके लिए नेचुरली अट्रैक्टेड ही रहते हैं लोग बाग, ओके। सो लेट्स सी फर्स्ट कार्ड है द सन कार्ड। इसके बारे में बात करेंगे, उससे पहले बात करते हैं इनके बारे में। ये मैंने नया पैकेट खोल लिया है भाई, ओके। सो ये एनर्जाइज होंगे आपके नाम से अगर आप इनको ऑर्डर करते हैं। तो ये कैसे आपके लिए ही स्पेसिफिकली काम करेगा ये जानने के लिए एक वीडियो भी बनाई हुई है हमने। वैसे आपको अगर ये परचेज़ करना है तो मेरे पास अभी बहुत सारे अवेलेबल हैं, नए मंगा लिए मैंने। अभी मनी अट्रैक्शन ब्रेसलेट का पैकेट मैंने नहीं खोला है, वो भी अवेलेबल है हमारे पास, ठीक है। तो जिनको भी चाहिए वो ऑर्डर कर सकते हैं। आपके नाम से एनर्जाइज करके भेजूँगा, चाहे मनी अट्रैक्शन ब्रेसलेट हो और चाहे ये, ओके। वैसे मनी अट्रैक्शन ब्रेसलेट में कोई बड़ा चेंज नहीं है। ये बीड्स जो हैं अलग अलग हो जाते हैं, पायराइट्स का भी है और 2-3 और हैं उसमें। बाकी एनर्जाइज़ करूँगा आपके नाम से तो आपके लिए इफ़ेक्टिव होगा वो, ओके। सो जिसको ऑर्डर करना है फटाफट ऑर्डर कर दीजिए। ईमेल के थ्रू भी ऑर्डर ले रहा हूँ मैं और वेबसाइट के थ्रू भी। जो ईमेल के थ्रू ऑर्डर देना चाहते हैं उनको एक स्पेशल डिस्काउंट मिलता है, ओके। तो जो आपको वेबसाइट पे दिख रहा है ना प्राइस, उससे बहुत कम प्राइस में आपको मिल जाएगा, ओके। इसके लिए आपको ईमेल ही करना पड़ेगा भाई, मैं पहले ही बता दूँ, ओके। क्योंकि भाई वेबसाइट पे क्योंकि मुझे बहुत सारे टैक्सेस भी देने पड़ते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इस वजह से, ठीक है। तो वीडियो ज़रूर देख लेना अगर आपको कोई भी डाउट है कि ये कैसे काम करेगा कैसे नहीं, ओके। इसी वीडियो के एंड स्क्रीन में आपको मिल जाएगी। बाकी पर्सनल रेटिंग में भी काफ़ी अच्छा डिस्काउंट चल रहा है राइट नाउ। अगर आप वो बुक करना चाहते हैं तो वो भी आप बुक कर सकते हैं। उसका भी एक नया भी मैंने इंट्रोड्यूस किया है, लेकिन अभी मैंने शायद उसको लाइव नहीं किया अपनी वेबसाइट पर। मैं जल्दी लाइव कर दूंगा, शायद जब तक आपको ये वीडियो मिलेगी तब तक मैं लाइव कर चुका हूँगा उसको वेबसाइट पे। तो यस, आप उसके थ्रू भी ऑर्डर कर सकते हैं बुकिंग को। उसमें 1 क्वेश्चन रीडिंग का प्राइस रिड्यूस कर रखा है हमने, ओके। लेकिन वो फिर 10 मिनट्स की नहीं रहेगी, स्ट्रिक्टली 1 क्वेश्चन होगा, ओके। या सो नाउ वी हैव दिस द सन कार्ड, ओके। सो क्लैरिटी आने वाली है। मैंने बताया था आपको क्लैरिटी ये पर्सन खुद देने आएंगे आपके पास। क्लैरिटी मिलने वाली है, आपको हैप्पीनेस मिलने वाली है, क्योंकि जो क्लैरिटी आप इस पर्सन की तरफ से चाहते थे, जो चाहते थे कि आप ये पर्सन एक तो अपनी गलतियाँ रियलाइज़ करे और दूसरी चीज़ ये आपके साथ तमीज़ से पेश आए, दूसरी चीज़ ये कि सीरियस हो जाए, ओके। ये सारी चीज़ें आप इस पर्सन के साथ चाहते थे और वो चीज़ें अब आपको मिलने वाली हैं जैसा आप चाहते थे वैसे ही, ओके। द सन कार्ड से ये पर्सन आपके लिए प्रपोज़ल लेकर के आ रहा है बेसिकली एक, ओके। हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है 6 ऑफ कप्स, ओके। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि इस पर्सन को बहुत याद आ रही है आपकी, बहुत ज़्यादा याद आ रही है, नॉस्टैल्जिक फील कर रहा है, ओके। मतलब आपके बिना रह ही नहीं पा रहे हैं, रह कर के उनके पास जितनी भी चीज़ें हैं ना उनमें हर चीज़ में कोई ना कोई याद आपकी बसी हुई है।
इस वजह से ये पर्सन आपको भुला नहीं पा रहे हैं, इनको ना बार बार आपसे मिलने की अर्ज पैदा हो रही है और इसी वजह से ये पर्सन आपको कांटेक्ट करने वाले हैं इस हफ्ते। दूसरी चीज़ ये आपके सोलमेट हैं। ओके, सोलमेट कनेक्शन है, क्योंकि यहाँ पर द लवर्स कार्ड है, तो एक ऐसा आप दोनों के बीच में बॉन्ड है जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, जिसको कह सकते हैं। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है द लवर्स कार्ड से कि आपका और इनका जो बॉन्ड है वो अनडिनाएबल है, इर्रेसिस्टिबल है। ओके, ये इस तरह की चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं आप दोनों के लिए, और इसको ये इन्होंने अभी रिसेंटली ही एक्सप्लोर किया है, क्योंकि जब से आपसे दूर हुए हैं ना, तब से इनको ज़्यादा फील होने लगा है। ओके, हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर द हर्मिट कार्ड मौजूद है। द हर्मिट कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि देखिए, आपके और आपके पर्सन के बीच में जो भी प्रॉब्लम्स हुई है ना, उनको बैठ करके रिजॉल्व करने की ज़रूरत है। और देखिए, ये पहले आप खुद में एक देख लें कि मतलब क्या ये रिलेशनशिप आपके लिए है भी या नहीं, सबसे पहला क्वेश्चन। दूसरी चीज़, अगर है तो क्या सुधार ला सकते हैं आप अपने अंदर ताकि रिलेशनशिप ठीक हो सके। उनके अंदर वो करेंगे, ओके, लेकिन आप अपने अंदर क्या सुधार ला सकते हैं, वो आप उस पर विचार कीजिए। क्या वो बदलाव लाने के लिए तैयार हैं अपने अंदर। ओके, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं इस हफ्ते, क्योंकि मुझे लगता है आप लोग अब एक नई शुरुआत की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो ये नई शुरुआत ऐसे ही नहीं होनी चाहिए वहीं। ओके, सो बेटर होगा कि आप इंट्रोस्पेक्शन करके ही आगे बढ़ें। हो सकता है कि आप किसी वर्गों से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर देखिए 7 ऑफ वॉन्ड्स है। 7 ऑफ वॉन्ड्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि देखिए, अभी हो सकता है कि अभी भी आप दूरियाँ जैसी पहले थी वैसी ही रखें, फ़िज़िकल दूरियां भी, मतलब इतना ज़्यादा मेल जोल नहीं करने वाले हैं आप इस पर्सन के साथ। ओके, मुझे लगता है कि एक बैरियर अभी ये फील करने वाले हैं आपके टुवर्ड्स, क्योंकि बेसिकली आप अभी देखना चाहते हैं कि ये जो पर्सन आपको प्रॉमिस कर रहे हैं, क्या वो उस पर टिके रहते हैं या नहीं। ओके, बहुत ज़रूरी है आपके लिए राइट नाउ ये चीज़, राइट। सो नाउ मुझे लगता है ये पर्सन ज़्यादा देर तो रुकने वाले हैं नहीं, क्योंकि यहाँ पर एस ऑफ कप्स है। एस ऑफ कप से मुझे इस पर्सन की तरफ से एक इमोशनल ऑफ़र, या फिर कह सकते हैं इमोशनल कन्वर्सेशन आपके लिए लेकर के आ रहे हैं। ये नई शुरुआत लेकर के आ रहे हैं, सॉरी बोलने वाले हैं, बहुत इमोशनल हो सकते हैं, और फ्लोइंग इमोशंस मैं देख रहा हूँ इस पर्सन के बाहर आते हुए दिखाई दे रहे हैं एस ऑफ कप से। स्ट्रेंथ कार्ड भी यहाँ पर मौजूद है। स्ट्रेंथ कार्ड से देखिए, मुझे दिखाई दे रहा है कि भाई देखो, आपके जो पर्सन है ना, इनके साथ देखिए, मैंने पहले भी बताया था, ईगो का प्रॉब्लम बहुत है। ओके, ईगो बहुत ज़्यादा है, इतना ये खुद नहीं है जितनी इनकी ईगो है। ओके, सो इनको इस पे काम करना होगा, और मुझे लगता है आप ये चीज़ें इनको पॉइंट आउट करने वाले हैं, जो कि इनको शायद बुरी लग सकती है, लेकिन ये आपके सामने शायद रिएक्ट ना करें। ओके, स्ट्रेंथ कार्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि वो आपको दिखाना चाहते हैं कि दे कैन कंट्रोल इट। ओके, हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर देख लेते हैं आपके लिए क्या रहेगा आउटकम। सेवन ऑफ सोर्ड, ओ माय गॉड, व्हाई। ओके, सो 10 ऑफ कप्स भी हैं यहाँ पर। देखिए, मुझे लगता है, देखिए, ये पर्सन आपके साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहते हैं, शादी वगैरह करना चाहते हैं, अगर इनको सही लगा सब कुछ तो। ओके, 7 ऑफ सोर्ड से मैं एक चीज़ देख रहा हूँ, इनकी ये डिज़ायर है, सीक्रेट डिज़ायर। ओके, अभी तक शायद इन्होंने ये चीज़ रिवील नहीं की है आपको, लेकिन अब धीरे धीरे चीज़ें रिवील होने वाली हैं। ये पर्सन जैसे जैसे आपके और करीब होते जाएंगे, चीज़ें जब आप दोनों के बीच में सुधरती जाएंगी, तब ये पर्सन शायद आपके सामने रिवील करें कि दे रियली वांट टू मैरी यू। ओके, अभी तक ये छुपा रहे हैं चीज़ों को, हो सकता है कुछ और भी चीज़ें छुपा रहे हैं जो शायद अभी तक आपको नहीं पता, लेकिन आगे आने वाले टाइम में आपको रिवील हो जाएगी। हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। लेट्स सी। डिसर्नमेंट। ओके, डिसर्नमेंट से मुझे दिखाई दे रहा है कि भी देखो, अभी मैंने कहा ना, कुछ चीज़ें छुपी हुई हैं, अपने आप रिवील हो जाएंगी। लेट इट रिवील। ओके, लेट इट रिवील। अभी कोई भी जल्दी नहीं होनी चाहिए आपको कि भाई
मुझे जल्दी से जल्दी रिलेशनशिप में वापस आना है, ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं। चीज़ें अपने टाइम पे ब्लॉसम होती हैं, लेट इट ग्रो। ओके, दैट्स इट। ये थी आपकी रीडिंग। यहाँ पर अब आपको मिल गया होगा एक लिंक एंड स्क्रीन। ओके, उसको क्लिक करके आप डायरेक्टली उस रीडिंग पर पहुँच सकते हैं, वीडियो पर पहुँच सकते हैं, जहाँ पर आपको मनी अट्रैक्शन ब्रेसलेट के बारे में और डिटेल में पता चलेगा, और कूपन कोड भी वहाँ पे मिलेगा अगर आप चाहते हैं तो डिस्काउंट लेना। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।